अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 17 दिसंबर। सब दुखों की जड़ देह बुद्धि है। परमार्थ का विषय वैसे कठिन है और सबको उलझन में डालने वाला है। जिसे यह विषय जान लेना हो उसके लिए मैं कौन हूं यह जानने की अपेक्षा मैं कौन नहीं हूं यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है। हम किसी पगडंड से जाते हुए यदि रास्ता भूल जाते हैं और गलत रास्ते से चलने लगे तो उसके बाद हमारा सारा व्यवहार गलत होता रहता है। वैसे ही हम गणित का कोई सवाल हल करने बैठें और उसमें यदि एकाध अंक की भूल हो जाए तो फिर आगे का हिसाब अधिकाधिक गलत होता जाता है। अथवा जैसे किसी रोग का निदान ठीक नहीं हुआ तो उस रोग के लिए जो दवाई निश्चित की जाती है वह योजना व्यर्थ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के सामान्य गुणों की जानकारी नहीं हुई तो उसके गुणधर्मों पर आधारित परमार्थ का मार्ग जानना भी बहुत कठिन हो जाता है। हम आनंद में रहें, सदा आनंद का वातावरण हो ऐसा सभी को लगता है। यह हुआ पहला गुणधर्म। इस आनंद में सदा के लिए हम रहें, कम से कम इस आनंद की वृत्ति में हम रहें ऐसा भी हमें लगता है। सच पूछो तो मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जीने की तीव्र इच्छा या नित्य बने रहने की चाह हम सभी में रहती है। परमेश्वर आनंद रूप है, वह चिरंतन है। हम में वह अंश रूप है, इसलिए हमें भी उसके जैसे शाश्वत रहने की स्वाभाविक इच्छा होती है। लेकिन हमारी मूल में ही राह गलत रही, इसलिए आगे के सभी व्यवहार ही गलत होते रहे। किसी के आंगन का पेड़ गिर जाए तो वह कहता है मेरा पेड़ गिर गया, लेकिन उसकी देह गिर गई तो हम उसकी देह गिर गई नहीं कहते, कहते हैं वह मर गया। यानी आरंभ में भूल यह है कि हम अपने को देह ही समझते रहते हैं और उसे अपनी समझकर उससे प्रेम करते हैं। यह पहली भूल है। बाद में इस देह के गुणधर्म अर्थात विकार हम में मिल जाते हैं और हम उन्हीं को बढ़ाते हैं, यह दूसरी भूल है। एक बार ये विकार हम में मिल जाते हैं तो उन्हीं को न रोकते हुए वे जिधर हमें ले जाते हैं उधर उनके पीछे जाते हैं और कभी कभी तो हम अपनी अकल भी चरने भेजते हैं या गिरवी रखते हैं, यह तीसरी भूल है। इस प्रकार हम भूलें करते ही रहते हैं और हमारा जीवन का गणित ही साफ गलत हो जाता है। कोई पेड़ काटना हो तो पहले उसकी शाखाएं काटी जाती हैं और फिर उसका तना काटते हैं। उसी प्रकार नीति धर्म के अनुसार बरतना यानी देह रूपी पेड़ को जो विकार की शाखाएं लगी हैं उन्हें काटना है। दूसरी योजना है सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति करनी है तब मनुष्य मात्र क्षण मात्र के लिए क्यों ना हो स्वयं को भूल जाता है और कहता है मैं तेरा हूं। उस भगवान का सदा सहवास केवल नाम से ही होता है। नाम के सहवास में रहने से देह का प्रेम अपने आप नष्ट होता है और देह के कारण जो गृहस्थी या प्रपंच निर्माण किया है उसका प्रेम भी कम होगा। तब साधक को सर्वत्र परमेश्वर ही दिखाई देगा। आज का बोध वचन, मैं कोई नहीं हूं, सब कुछ राम ही है और मैं राम का हूं, इस मधुर भावना में आनंद से रहो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।